नमस्कार दोस्तों, राघव सर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चूंकि यूपीपीसीएस का फॉर्म आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग हमने कक्षाएं प्रारंभ कर दी हैं। देखिए, आज हम भारत के भूगोल में हिमालय के तीसरे पार्ट को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। ठीक है, जरा सा एक व्यक्ति थे जीएस बुर्राड, इन्होंने नदी घाटियों के अनुसार हिमालय का विभाजन किया। अर्थात दो नदी घाटियों के बीच के जो क्षेत्र थे उनको हिमालय नाम दिया है। और जरा देखेंगे इन्होंने किस किस हिमालय का नाम लिया है। ठीक है, तो इन्होंने हिमालय को 4 भागों में बांटा, जिसे कहा गया कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, तो जरा से देखेंगे, पहला है जो कश्मीर हिमालय। ठीक है, देखिए जो कश्मीर हिमालय जो कश्मीर हिमालय है वह वास्तव में सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य फैला हुआ है। ठीक है, सिंधु से सतलज के बीच। ठीक है, देखिए ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है, इसके बीच में ही कश्मीर हिमालय फैला है। कश्मीर हिमालय में अगर हम देखें, वास्तव में यहां पे कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हम जानते हैं कि इसके समीप जो पर्वत श्रृंखलाएं थी उसमें अगर देखें तो धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, इस तरह के क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, फिर से देखिएगा, हम क्रम से लिख रहे हैं, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये क्षेत्र, ये पहाड़ियां यहाँ पे रेंज है। देखिए जो लद्दाख क्षेत्र है, अगर हम लद्दाख की बात करें तो हमने देखा था यहाँ पे एक चोटी दिखी थी, माउंट राकाबोशी। हम जानते थे कि जो माउंट राकाबोशी थी ये विश्व की सर्वाधिक तीव्रतम ढाल वाली चोटी थी और ये कहां पे स्थित थी, वो है लद्दाख श्रेणी में। ठीक है, अब जरा सा हम बात करें, अगर लद्दाख एक शीत मरुस्थल भी है। ठीक है, तो ये जो शीत मरुस्थल वाला क्षेत्र है ये भी इसी कश्मीर हिमालय में स्थित है। इसके अलावा लद्दाख जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो अधिवास है उसमें आता है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अधिवास। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अधिवास लद्दाख, वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो मेन हमको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है वही है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय कहें या पंजाब हिमालय कहें, एक ही बात है। इसका अगर विस्तार देखें, इसकी लंबाई देखें तो लगभग 560 किलोमीटर लंबा है, 560 किलोमीटर लंबा। ठीक है, सतलज नदी से सिंधु नदी तक। ठीक, इसी कश्मीर हिमालय में हम जानते हैं एक मृदा होती है करेवा। ठीक है, करेवा जो होती है एक तरह से ये सरोवरी निक्षेप से बनी मृदा होती है। सरोवरी निक्षेप, समझ रहे हैं, अर्थात एक तरह से जमाव होता है, निक्षेप। इसमें गाद, बालू, मृत्तिका, ठीक है, वो अन्य पदार्थों का जमाव होता है और यह अक्सर जो है ये हिमोड़ पर जमे होते हैं। हमने बताया था आपको अवसादी चट्टान में हिमोड़, मोरन बताया था। ठीक है, तो ये हिमोड़ जो होती है बर्फ, ठीक है, हिमनद तरह से उस पर जमती है मिट्टी, तो इस पर जो है केसर की खेती की जाती है। और हम जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक केसर की खेती जो है वो कहां की जाती है, जम्मू कश्मीर में की जाती है। ठीक है, सर्वाधिक केसर। ठीक है, ये देखिए केसर, केसर को जाफरान भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अखरोट भी होता है, इस मृदा पर अखरोट भी होता है।
तो करेवा मृदा ये भी इसी कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है। ठीक है, काली नदी जो बहती है वहां तक है, यह इसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में कई तरह की पर्वत चोटियां हैं, जैसे केदारनाथ, कॉमेट, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। ठीक है, और इस क्षेत्र में अगर हम कुमायूं हिमालय की बात करें तो यहां की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। यहां की सबसे ऊंची चोटी है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कुमायूं हिमालय में हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे कई तरह की घाटियां पाई जाती थी, हमने बताया था आपको, जिसमें यहाँ पे मैंने बताया था दून। ठीक है, दून घाटियां यहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई झीलें भी हैं, जैसे नैनीताल, भूमिताल और सातताल। ये 3 जिले लगभग प्रमुख हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में अगर ताल मिलता है तो समझिए वो झील से संबंधित है। ठीक है, ताल अर्थात झील। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो कुमायूं हिमालय में यही गंगोत्री ग्लेशियर, बुंदरपुछ, मिलान, पिंडार, इस तरह से कई ग्लेशियर भी यहां पाए जाते हैं। जैसे हम जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से यहीं से गंगा नदी, यमुना नदी, आज नदियां भी निकलती, हिमालयी नदियां भी यहां से उद्गमित होती हैं। ठीक है, तो ये जो कुमायूं हिमालय का क्षेत्र है ये लगभग 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। ठीक है, कुमायूं हिमालय आप देखिए। अगला जो होता है ये है नेपाल हिमालय। देखिए नेपाल हिमालय को केंद्रीय हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये हिमालय का वास्तव में केंद्र है। इसका विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। बंगाल में जो तीस्ता नदी है वहां तक है। अगर हम बात करें तो हिमालय की जो हमने इससे पहले रूपरेखा देखी है हिमालय की, उसमें अगर देखें तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं यहां पे देखी जाती हैं नेपाल हिमालय में। नेपाल हिमालय वास्तव में सबसे ऊंचा हिमालय है। क्यों? हम जानते हैं कि नेपाल में ही कई तरह की पर्वत चोटियां, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, यहीं पर स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। देखिए इसके अलावा हमने देखा था धौलाधर, ठीक है, सॉरी धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानशालू, मकालू, कंचनजंगा यहीं पर है। कंचनजंगा जानते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी, वही माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेपाल हिमालय की अगर लंबाई देखें तो ये लगभग 800 किलोमीटर है। समझिएगा, लगभग 800 किलोमीटर। यहां पे मैंने बताया है आपको कि यहां पे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये तीनों यहां दिखाई देते हैं। ठीक है, इसे केंद्रीय हिमालय भी कहते हैं। इसके बाद जो चौथा हिमालय है उसे कहा जाता है असम हिमालय। असम हिमालय, असम हिमालय का विस्तार जो है ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ठीक है, लगभग 720 किलोमीटर लंबा है असम हिमालय। इसे पूर्वी हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसे मध्य हिमालय कहा जाता है, हमने बताया अभी सेंट्रल, ठीक है, या केंद्रीय हिमालय। जबकि ये दोनों को कहा जाता है पश्चिमी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय जो तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, अगर हम देखें
तो ये लगभग सिक्किम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में फैला हुआ है। यहां पर हम जानते हैं कि जो हिमालय है यहां आकर थोड़ा सा मुड़ता है, इसके बाद ये इधर इस तरह से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ता है, और हम जानते हैं ये भारत के अलावा इधर म्यांमार में भी प्रवेश करता है। यहाँ पे हिमालय का जो उड़ान है ये इस तरह से ये, और एक ब्रांच इसकी जा रही है म्यांमार, जिसे हम कहते हैं अराकानियोमा वगैरह जो है वो यहीं पर है। ठीक है, तो असम हिमालय पूर्वी हिमालय है, इसका ढाल जो है इधर थोड़ा सा तीव्र है, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो पूर्वी हिमालय, मध्य हिमालय और पश्चिमी हिमालय, ये भी हिमालय के एक तरह से प्रकार है, पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा हिमालय का विभाजन जो है वो नदी घाटियों के आधार पर। यहाँ पे हमने एक दो बातें और देखी थी। यहाँ पे हम जानते हैं नामचा बरुआ चोटी थी। ठीक है, इसके अलावा भी कई तरह की चोटियां हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे पूर्वोत्तर भारत, तो वहां पे ढेर सारी चोटी हैं, उसका अध्ययन करेंगे।